हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और हमेशा सही होना चाहिए। मैंने कल वीडियो बनाया था, उस पे थोड़ी-सी आवाज़ की क्वालिटी जो थी काफ़ी डाउन थी। तो वैसे भी मैं वीडियो डालने ही वाला था। सबसे पहले आप लोग जितने लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, जितने लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल पे ज़रूर आप लोग विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को हर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि लाइफ में हमेशा देखिए, मैं जब भी लाइव आता हूँ, चाहे मैं वीडियोस बनाता हूँ, चाहे मैं लाइव आता हूँ, चाहे मैं अगर रियलिटी में अगर रह रहा हूँ, तो मेरा मोटिवेशन एक ही रहता है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। और हमेशा एक दूसरे को, ऐसे क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ज्वलनशील रखते हैं एक दूसरे से, बट ये सब मैं नहीं रखता हूँ। ना तो मैं कास्ट कास्ट देखता हूँ, ना तो मैं रिलीजन देखता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य सभी लोग एक है। इसमें कास्ट देखने या ना देखने की कोई बात ही नहीं होता है। भगवान ने हमको सबको एक ही बनाया है, तो हम सभी मनुष्य हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान के मरने के बाद जो है उसका शरीर कुछ और हो जाएगा क्योंकि वो दूसरा कास्ट है, अगले का कुछ और हो जाएगा वो दूसरा कास्ट है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, सबको एक ही मिट्टी में जाना है। तो इसीलिए हमेशा एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और अच्छे तरीके से रहें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूँ, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, तो प्लीज़ आप लोग अगर वॉच करते हैं ना, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो को देखते हो और आपने कमेंट्स भी किया हुआ है। तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करिए। और दूसरी चीज़, कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ ना करें आप। देखिए, चाहे वो अपना चेहरा हो या प्रकृति का बनाया हुआ कुछ कोई भी चीज़ हो, आप उसी चीज़ से आप यूज़ कीजिए। प्रकृति के बनाए हुए ही चीज़ों से आप अपना हर काम कीजिए। प्रकृति को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि प्रकृति एक परमात्मा का अंश होता है। जिस भगवान ने हमें बनाया है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उससे कोई खिलवाड़ करें, और नहीं भी करना चाहिए। जिसने पृथ्वी की पूरी संरचना की हो, क्या हम उसे कभी बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते हैं। जिस ब्रह्मा के शरीर से इस धरती पे सबसे पहले मनु और शत्रुपा जो आए थे, तो उनको वरदान मिला था कि जिस धरती की संरचना के लिए जिसको हम आपको नीचे भेज रहे हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा कि मनु बूढ़े हो सकते हैं लेकिन शत्रुपा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि इन्हें धरती पे संरचना करना था। और धरती पे जब आए थे तो पानी ही पानी था, लेवल नहीं था उस टाइम, डेवलपमेंट नहीं था, जंगल, पूरा पानी पानी भरा हुआ था। तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्मचर्य।
देखिए, आप लोग अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो कास्टली मानते हैं। कोई बोलता है कि मैं पंडित हूँ, कोई बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो नियम होता है, अगर आप सच में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो जो मीट, मछली, मांस ये जो लोग खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये राक्षसी खाना होता है, ये राक्षसों का खाना है। ये कभी आपने देखा है ऋषि, पहले जो ऋषि मुनि थे, कभी ये सब सेवन करते हुए? नहीं, क्योंकि वो किसी की हत्या कर ही नहीं सकते थे। और ब्राह्मण किसी की हत्या कर नहीं सकता, किसी की जान बचा जरूर सकता है। देखिए, गाय को आपने भी सुना होगा, एक गाय बहुत बीमार थी और एक ऋषि मुनि जो थे जंगल में तपस्या कर रहे थे, और वो पानी के लिए तड़प रही थी। जब उसको महात्मा जी ने जब पानी पिलाया, वो उसके बाद जब ऊपर जाने का जब टाइम आया, तो उनके पल में उतनी खुशियां थी कि आपने किसी को पानी पिलाया था। और गाय को पानी पिलाना और गाय की सेवा करना, मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों से, जिस गाय को हम पालते हैं और जिस जानवर को हम पालते हैं, खासकर गाय जो होती है, एक हमारे लिए, जो भी हमसे कोई गलती होता है, हम गाय की सेवा करते हैं, हमारे लिए वही पुण्य का काम है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, गाय को रखेंगे, जितने दिन उनका मर्जी होगा दूध निकालेंगे, उसके बाद उसको बेच देंगे। भाई, अगर आप एक बात बताओ, आप जितने दिन काम लायक हो, आप काम कर रहे हो, आपका साथ शरीर छोड़ दिया, अगर आपको कोई बेच दे तो आप क्या करोगे? हर इंसान हर इंसान एक दूसरे को देखकर जल सकता है, दूसरे की बुराई कर सकता है, दूसरे को गलत कह सकता है, लेकिन जानवर ऐसे होते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बहुत वफादार होते हैं। मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक कुत्ता था, कुत्ते को पाल रखा था। ये है तो हमारे साइड का है। तो बहुत बड़ा आदमी था, और जिसने कुत्ते को पाल रखा था वो गरीब घर का आदमी था। कुत्ता बहुत वफादार था, और जो गरीब घर का आदमी था उसने पैसे ले रखा था, कर्जे चुका नहीं पाया, तो उसके मालिक ने उसके पास से जो कुत्ता था, उसको अच्छा लगा, उसने ले लिया। कुत्ता जा नहीं रहा था, लेकिन देखिए, यही तो मैं बोलता हूँ, कुत्ते बड़े समझदार होते हैं, हर चीज समझते हैं। इंसान को अगर 10 दिन खाना खिला दो, एक दिन ना खिलाओ, तो वो बराबर ही होता है। लेकिन जानवर, अगर आप 10 दिन अगर खिला दोगे ना, तो भी आपके दरवाजे पे ही बैठा रहेगा। तो जब वो लेके गया ना घर पे, तो घर पे ले जाने के बाद उसने पहले बोला भी था कि मेरे पे कर्ज है, जाओ जितने दिन रहना वहां पे रहना, मिलने के लिए मैं आते रहूंगा। एक दिन क्या हुआ कि कहीं बाहर चले गए और अंदर चोर घुस गए, और उस कुत्ते ने क्या किया था कि दोनों चोरों को काट लिया था। दोनों चोर मर गए थे। ऐसी सिचुएशन से काटा था। जब घर में जब लोग दोनों लोग आए, आने के बाद जब घर की सिचुएशन देखा,
तो उन्हें लगा कि ये तो पागल हो गया है, तो किसी को काट रहा है, किसी को मार रहा है। सीधे क्या किया, गोली मार दिया। ठीक है। कुत्ते के अंदर इतनी जान बची थी कि वो सांस बस ले रहा था हल्का फुल्का, बस जैसे क्या होता है कि हमारी जब अंतिम जो सांसें जो होती है, जो चलती है, इंसान बहुत तड़पता है चलने के लिए, हर चीज़ के लिए। जब इंसान का जब अंतिम समय आता है ना, तो उसको मोह माया जो है चारों तरफ से घेरता है। और जब जो कहते हैं ना यमराज होते हैं, यमराज जब लेने आते हैं, जब ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास वहाँ भी दो ऑप्शन होता है। एक तो इंद्रियां, और दूसरे इंद्र भगवान, दोनों लेने आते हैं। तो इंसान किस जगह पे जाता है, अगर इंद्रियों के अगर वश में अगर जाता है, तो उसके लिए वो द्वार सही नहीं होता है। लेकिन जो इंद्र के पास जाता है, उसके लिए बहुत अच्छे दरवाजे होते हैं, स्वर्ग के दरवाजे वहीं से उसके लिए खुले रहते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे काम करते रहिए। खासकर सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाय को हमेशा खिलाते रहें, गाय को मारिए मत जब तक आप हैं। अगर आप गाय पालने की क्षमता रखते हैं तो गाय पाल सकते हैं, गाय नहीं पालने की क्षमता रख सकते तो आप गाय को मत पालिए। अगर रोड पे अगर कोई गाय अगर बीमार है, तो आप उसकी प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिए। अगर आपसे हेल्प नहीं हो पाता है, तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प सबकी करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंसान से बहुत ज़्यादा वैल्यू है जानवर की, क्योंकि वफादार होते हैं वो, और बहुत इंसान से बहुत ही बेटर होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का याद रखना ज़रूरी है, हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ गलत काम करते हैं, चोरी कोई करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई बेईमानी करता है, कोई किसी को तकलीफ देता है, बहुत सारी गलतियाँ करता है। लास्ट में क्या करता है, गंगा स्नान। गंगा स्नान करने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले गंगा जी, देखिए पानी एक होता है, आप बता दो कि पानी कौन सा अलग है। पानी सारे एक होता है, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे वो नदी का पानी। देखिए, फर्क एक ही चीज़ होता है कि तालाब का जो पानी होता है थोड़ा सा मिट्टी टाइप का होता है, और बड़े बड़े जो तालाब जो शहरों में है, उन पे टाइल्स या फर्श होता है, जिससे उस पर मिट्टी का अभाव नहीं रहता है। बस ये रहता है, बाकी और कोई पानी में कोई फर्क नहीं रहता है। तो गंगा नहाने से अच्छा है, ठीक है, गाय की सेवा कीजिए, और हमेशा अच्छे से उसकी सेवा कीजिए, और कभी भी कसाईयों के हाथ में दे दे मत दीजिए। अभी भी संभल जाइए आप लोग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युदय। जब भी कभी भी अगर कहते हैं ना कि जब जब धर्म पे हानि होती है, तब तक ऊपर वाला किसी न किसी रूप में आता ही आता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, शनिवार को अगर किसी के घर पे अगर काला कुत्ता आता है, कभी ये भगाइए मत, कभी भी मत भगाइएगा, ठीक है। और आजकल लोग बहुत, मैं देख रहा हूँ,
शनिवार को घूमते हैं, कोई तेल के लिए घूमता है, कोई कुछ के लिए घूमता है, कोई कुछ के लिए घूमता है। आपकी जो आस्था है, समझ रहे हो? आपकी जो आस्था है आप वो कीजिए, किसी को दीजिए मत। आपकी आस्था है, आप मंदिर पे जलाइए, आप हर चीज़ कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा हुआ है। सामान लेते हैं, बेच देते हैं, बेच के नशा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अच्छे से देखिए, हम अपने आप को जितने ग्रोथ रखेंगे, जितने हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतने ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए लाइफ कितने दिन की है किसी को नहीं पता है, लेकिन मेरी एक आदत है, अगर किसी के साथ अगर अच्छा करता हूँ, चाहे किसी की हेल्प करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है और वही खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं खुद भी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास इतने हों कि मैं दूसरों को मैं दे सकूँ। और मेरी सोच यही है कि मैं लोगों की ज़रूर मदद करूँगा। और जितने भाई लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिएगा और इस चीज़ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा अगर आपको बात अगर खटकती है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। इसकी चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। और हमेशा अच्छे रहिए, हमेशा फैमिली के साथ में अच्छे रहिए, मस्त रहिए और हमेशा भी पॉजिटिव रहिए। कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए। कोई अगला क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। देखिए, किसी का कहना और किसी का न कहना, आप समझ रहे हैं? इंसान हमेशा चुप रहना ही चाहिए, इसी में समझदारी है। आप जितना परेशान होंगे, लोग आपको उतना परेशान करेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना परेशान होंगे, जब आपको परेशान करेंगे, आप काम क्या कर पाओगे? कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा मस्त रहिए। कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। आपसे जो हो सकता है आप करिए, नहीं हो सकता है हाँ, लेकिन किसी की बुराई मत कीजिए। हमेशा फ्रैंकली रहिए। जिसको देखिए, एक चीज़ कहावत है कि जो जैसे करनी वैसी भरनी। हम जैसा काम करेंगे। एक चीज़ देखो, किसी के घर पे कोई संतान पैदा होता है और वो संतान बाय द वे कुछ दिन हमारे साथ रहता है, कुछ टाइम हमारे साथ रहता है और अचानक उसको कुछ हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं, यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने पैसे लगे थे, वो लगे थे, ये लगे थे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछले जन्म का कुछ खाया हुआ था, जो इस जन्म में आपको भरना पड़ा है। आप समझ गए? किसी का आपने कुछ तो बिगाड़ा था, जिससे आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़िए मत, किसी का कोई बुराई कीजिए मत। गाय की सेवा कीजिए, जानवरों की भी सेवा कीजिए। आपके सामने अगर कोई भी जानवर अगर तड़पता हुआ मिलता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा उसकी मदद कीजिए और गाय की सेवा जरूर कीजिए। शनिवार को अगर काला कुत्ता अगर आता है तो उसको भगाइए मत गेट से। और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ भगा देते हैं, लेकिन भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि देवता का जो दिन होता है शनिवार, कभी कभी उस भेष में भी आते रहते हैं। तो नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा माइंड को ऑलवेज भी पॉजिटिव ही रखना चाहिए। देखिए आज मैं वीडियो आपके सामने बना के डाल रहा हूँ, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। कल ऐसा भी दिन हो सकता है कि मैं कल अवेलेबल ना हूँ या मैं ना रहूँ। तो मैं अगर 2 दिन 4 दिन अगर मैं अपने लाइफ में अगर मेरी ज़िंदगी 2-4 दिन की है, तो
2-4 दिन की ज़िंदगी तो मैं अच्छे से जी ही सकता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा।